गुड मॉर्निंग। क्या आपको पता है कि आपके शहर या गांव की जो वोटिंग बाउंड्री है वो कौन डिसाइड करता है? जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है, कि आपको पता है कि कभी कभी वो चेंज भी हो सकते हैं। यदि आपका मन पसंदीदा यदि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है, उसमें बदल हेर फदल भी हो सकता है। उसके एरिया घट सकते हैं, उसके एरिया बढ़ सकते हैं। आखिर यह करता कौन है? कभी आपने सोचा है? ये कोई पॉलिटिशियन नहीं करता है, बल्कि भारत की जो सबसे पावरफुल बॉडीज में से एक करती है, जिसका नाम है द डिलिमिटेशन कमीशन। आखिर ये है क्या, कैसे काम करती है, हम इस वीडियो में डिटेल समझेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के एकदम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ देखेंगे। कोई भी वीडियो को लेंदी करने की कोशिश नहीं है। और इस वीडियो के लास्ट में हम 15 एमसीक्यू भी करवाएंगे, जिससे आपके किसी भी एग्जाम में, या आप कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको यहां से प्रश्न नहीं छूटेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द डेलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि इंडिपेंडेंट है, यानी इस पे किसी भी तरह का बाहरी दबाव, पॉलिटिशियन का दबाव, किसी भी पार्टी का दबाव, किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति का दबाव इस पे काम नहीं करेगी। ठीक है, यह इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, redetermine the boundaries of the territorial constituencies in the country। आगे हम डिटेल देखेंगे, ये तो पोस्टर है, इसका मीनिंग देखते हैं। The delimitations means the process of fixing or redrawing the boundaries of the constituencies area, जैसे कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जैसे में 82 डिलिमिटेशंस ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, वहीं हम बात करें यदि विधानसभा, एक होता है विधान परिषद, नहीं विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो विधानसभा में यदि किसी भी विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी को चेंज करना या घटाना बढ़ाना, यह किनके हाथ में है? तो आर्टिकल 170 के तहत, और लोकसभा में सीट को बढ़ाना घटाना यह आर्टिकल 82 के तहत है। कंपोजिशंस क्या है? तो इसका जो चेयरमैन होंगे वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज ही होंगे। चेयरमैन यह कंपलसरी है, आप लोग ध्यान से देखिए। रिटायर्ड चेयरमैन यानी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे वह चेयरमैन की पोस्ट पर बैठेंगे। वहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया मेंबर होंगे। और जहां पे सपोज कीजिए कि स्टेट, इस स्टेट में यदि हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बढ़ा घटा रहे हैं, तो वहां का स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो कमिश्नर है वो मेंबर होंगे। ठीक है, फिर देखते हैं। अभी तक 4 टाइम्स डिलिमिटेशन कमीशन आई है, 1952 में, 1963, 1973, 2002 में। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात, व्हाट इज डिलिमिटेशन? आखिर डिलिमिटेशन होती क्या है? Process of fixing the boundary of electoral constituencies। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री को फिक्स करना, यही कहलाती है डिलिमिटेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन क्या होती है। तो यह एक हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी, देखिए इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक होता है डिपेंडेंट बॉडी, एक होता है इंडिपेंडेंट बॉडी। यह इंडिपेंडेंट है, यह किसी अन्य बॉडी पे निर्भर या डिपेंड नहीं करती है, और सेट्स अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वह सेट करती है। ये क्या करती है? ड्रॉ करती है लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो कि आर्टिकल ऊपर देखें आर्टिकल 82 के तहत, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट को रिड्रॉ करना, यानी रिड्रॉ करना यानी उसको निर्धारित करना, उसको सजाना,
यह आर्टिकल 170 के तहत है। यहां से प्रश्न बनते हैं और आगे भी बनते आएंगे एग्जाम में। कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बेसिस क्या है, यानी संविधान में लिखा है कि नहीं लिखा है, क्या है। तो 82 देख लिए हैं लोकसभा के लिए, पार्लियामेंट्री इनेक्टेड है। 170 क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रीएडजस्ट करना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। द डेलिमिटेशंस कमीशन क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। इट्स डिसीजन इज फाइनल और बाइंडिंग, इसका डिसीजन फाइनल होंगे और बाइंडिंग होंगे। जो डिसीजन देंगे वह जुडिशियल रिव्यू नहीं होंगे, यानी उसको कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। यह बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस डिलिमिटेशंस कमीशन की। नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू में नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन सेंसस डाटा, यानी सेंसस यानी जनगणना होंगे उसके बाद ही यह डिलिमिटेशन आएंगे। बार बार आते थे तो अपोजिशन में जो भी बैठे हैं वो फ्रेज करते थे कि ना यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है इस राज्य में, तो आप लोग ज्यादा लोकसभा सीट लीजिएगा। और क्योंकि नॉर्थ इंडिया में क्या है, पॉपुलेशन अधिक है, बढ़ते जा रही है, और साउथ इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल में है, तो क्या यही सब ऑपोजिशन वाले बोल रहे हैं कि वहां पे क्या है, क्या 4-5 राज्य में मिलाकर यदि आप जनसंख्या बढ़ा तो वहां पे आप लंबा लोकसभा सीट इंक्रीज कर दीजिएगा, आप वहीं से जुड़ जाइएगा बार बार। तो ये सब पर हम लोग को नहीं जाना है। नेक्स्ट मेजर चेंजेस 2026 में होंगे, इसी वर्ष होंगे आफ्टर सेंसस। हिस्ट्री देखते हैं। अभी तक एग्जाम में यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे हैं। जो डिलिमिटेशन कमीशन से वो कितने बार एक्ट्स बने हैं, तो सबसे पहला 1952 में या आफ्टर 1951 सेंसस के तहत, 1963 1961 के सेंसस के बाद, 73 1971 के बाद, और 2000 लास्ट 2002 में बना है जो कि 2001 के सेंसस से बना था। Why do we need delimitations? हम लोग delimitations क्यों चाहते हैं? सीधे शब्दों में कहें तो delimitations का मतलब है लोकसभा और विधानसभा की बाउंड्रियों को दोबारा फिक्स करना, या मेन नीड है डेलिमिटेशन कमीशन का। अच्छा, क्या क्यों होता है ऐसा, कभी आपने सोचा है दिमाग पे जोर डाल के? क्योंकि पॉपुलेशन को बैलेंस करना। अच्छा, मान लीजिए एक एरिया में 10 लाख लोग, एक एरिया में 10 लाख लोग हैं, कैसे समझे, 10 लाख लोग हैं, और दूसरे में 20 लाख है। सपोज कि यह उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 20 लाख और केरल में 5 लाख। दोनों जगह एक ही एमपी होना नाइंसाफी है, इसलिए डिलिमिटेशन कमीशन आते हैं। 1 वोट 1 वैल्यू, ये भी एक इसका हिस्सा है। तो हम डिटेल नहीं जानते हैं। वी डू केवल है इक्वल रिप्रेजेंटेशन को मेंटेन करने के लिए, फेयर इलेक्शंस को बनाए रखने के लिए, बैलेंस्ड डेवलपमेंट को निर्धारित करने के लिए, पॉलिटिकल इक्वलिटी डिमांड इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन को बनाए रखने के लिए, और डेमोक्रेसी में क्या है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, एक वोट का वैल्यू एक सामान्य होना चाहिए। एवरी एमपी यानी एवरी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट शुड रिप्रेजेंट्स इक्वल नंबर ऑफ द पीपल्स एज प्रैक्टिकली एज पॉसिबल। डेलिमिटेशन कमीशन का जो आर्टिकल है 82 समझ गए हैं, जो कि पार्लियामेंट टू इनेक्ट द डेलिमिटेशन एक्ट्स आफ्टर एवरी सेंसस, या लोकसभा के लिए है। किसके लिए है, लोकसभा के लिए। फिर देखिए राज्यसभा के लिए डिलिमिटेशन नहीं बनती है, बार बार बोल रहे हैं कि लोकसभा के लिए डिलिमिटेशन नहीं बनती है। वहीं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 170 जो आर्टिकल है इससे एसोसिएट करती है। फिर इससे बात करते हैं
330 और 332 जो आर्टिकल्स है हमारे भारतीय संविधान में, वह रिजर्वेशंस की बात करती है फॉर एससीज एंड एसटीज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। आर्टिकल 327 पार्लियामेंट्स पावर टू मेक लॉज, पार्लियामेंट के पास पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग द इलेक्शन, इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं आर्टिकल 329 का सब क्लाउज ए, delimitations orders cannot be challenged in any court, rather हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। डिलिमिटेशंस कमीशन का जो रिजल्ट होंगे, जो उनका कहना होंगे, वह आप चुनौती कहीं भी कोर्ट में नहीं दे सकते हैं, यानी इट इज अंडर नॉन जुडिशियल रिव्यू में आती है। कंपोजिशंस, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज चेयरमैन होंगे, चीफ इलेक्शंस कमिश्नर होंगे और स्टेट इलेक्शंस कमिश्नर होंगे अपने अपने स्टेट्स का। द कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यहां से भी प्रश्न बनते हैं कि जो कमीशन है, डिलिमिटेशन कमीशन है, उसको कौन करता है अपॉइंट? तो प्रेसिडेंट, एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया। और जल्दी हरियब्बे में हम लोग एमसीक्यू देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस, मेन उद्देश्य क्या है डिलिमिटेशन का? इंक्रीज पॉपुलेशन। अरे भाई, पॉपुलेशन को बढ़ाने का इनका काम है? नहीं ना। काट वाइज जो एलिमिनेट करो, स्मार्ट स्टूडेंट बनो, अपने माइंड के बिट्स को बर्बाद मत होने दो। रीड्रॉ बाउंड्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, या तो सबसे ऊपर पढ़े हैं तो आपका बी आंसर हो जाएगा। और अदर ऑप्शन देखते हैं, कंडक्ट इलेक्शन। अरे भाई, इलेक्शन कराने के लिए तो हमारे संविधान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, जो कि 6 गो यानी 6 डिफरेंट इलेक्शंस को कंडक्ट करवाती है। लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, दिस इज 6। तो ये भी नहीं होगी। अपॉइंट पीएम, अरे एमपीज, अरे यार एमपी को एम्पायर करता है, ये भी गलत है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, डेलिमिटेशंस इन इंडिया इज कैरिड आउट बाय विच बॉडी, कौन से बॉडी के द्वारा? इलेक्शन कमीशन। भाई काट इसको, जो आपको माइंड में खटक दे एकदम काट दो उसको। पार्लियामेंट नहीं, डेलिमिटेशंस जो इससे मिलता जुलता है। देखो, डेलिमिटेशंस कमीशन ऑफ इंडिया, यह आर्टिकल 82 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट 124वां आर्टिकल जो है भारतीय संविधान का, वह कहता है। पार्लियामेंट आर्टिकल 79 में है। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डेलिमिटेशंस इज बेस्ड ऑन विच फैक्टर, कौन से फैक्टर्स पे है? अरे भाई, सेंसस के बाद यानी पॉपुलेशन पे है, बेस्ट है। जब सेंसस होंगे उसके बाद ही डेलिमिटेशंस बनते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, which articles of the Indian Constitution deals with the delimitation of लोक सभा? 82 यह करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, या प्रेसिडेंट रूल? प्रेसिडेंट रूल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, which articles deals with the delimitations of state legislative assembly? article 170, 170। the decisions of the delimitations commissions are, क्या है? तो फाइनल है and cannot be challenged in any court of the country। question number 7, when was the first delimitations commissions set up? 1952 में, after 1951 census। question number 8, how many delimitation commissions have been constituted so far? तो अभी तक 4 delimitation commissions को बनाए गए हैं
अभी तक प्रेजेंट में देखें तो। फिर देखते हैं, डिलिमिटेशन इज जनरली डन आफ्टर, क्या सेंसस के बाद ही होते हैं। 10वां, डिलिमिटेशन प्रोसेस इन इंडिया इज करेंटली फ्रोजन टिल 2026 तक, और अभी 2026 में इंक्रीज होने की बातें चल रही है, और अपोजिशन वाले इसको फिर फ्रोजन करने के फिराक में है। 11 क्वेश्चन, who acts as the chairman of the delimitation commissions, retired judge of the Supreme Court. Which of the following is a members of the delimitations? तो chief elections commissioner is the members of delimitations commissions. delimitations ensures क्या करता है, या इक्वल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करता है, बैलेंस डेवलपमेंट होने में मदद करती है, फेयर इलेक्शंस बनाने में हेल्प करती है। डिलिमिटेशन कमीशंस, which acts govern delimitations in India, तो delimitations acts govern। अच्छा, जो लिखा गया है ये सब कहां लिखा गया है, यह आपका RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 में लिखा गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, डेलिमिटेशन हेल्प्स इन, क्या चीज में हेल्प करता है, तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स में हेल्प करता है, आपका सी हो जाएगा। तो आज की सेशंस को हम चाहता हूं कि यहीं रखें, और जब आप लोग डेलिमिटेशंस को पढ़ लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा, एमसीक्यू लगा लीजिएगा, तो आपको डेलिमिटेशंस कमीशन से एक भी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ पढ़िएगा तो बाहर नहीं जाएगी। आज के लिए इतना ही, आए के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।